नमस्कार दोस्तों, सफलता कोचिंग सेंटर पोरसा में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज नए टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बात करें पहले ऑप्शन की, कोलकाता। बी ऑप्शन है नई दिल्ली। सी ऑप्शन है धनबाद। धनबाद। और डी ऑप्शन है हैदराबाद। जैसा कि सभी को मालूम है, रेलवे का स्पेशल बैच सफलता कोचिंग सेंटर पोरसा के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया गया है। हमारे रेलवे का स्पेशल बैच का नाम मिशन सफलता। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज नए टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा धनबाद। बात करें धनबाद कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। ठीक है। और झारखंड की राजधानी? रांची। ठीक है। बात करें मुख्यमंत्री की, वर्तमान में मुख्यमंत्री? चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। ठीक है। अगला, अगले ऑप्शन की ओर देखें। पहला ऑप्शन है कोलकाता। मैंने पिछली क्लास में भी बोला है कि अपन को चारों को ऑप्शन का अगर नॉलेज होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसी प्रकार अगर कोलकाता ऑप्शन है तो कोलकाता आंसर क्यों नहीं हो सकता है? उसका एक रीजन है कि कोलकाता में जूट अनुसंधान संस्थान है। जूट अनुसंधान संस्थान। और दूसरा भारतीय पुरातत्व विभाग का संस्थान है। भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। इसी प्रकार बात करें नई दिल्ली की। नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में कौन कौन संस्थान है? कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि का है। उसके अलावा ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा सड़क सड़क परिवहन, सड़क परिवहन सड़क परिवहन के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। इन सभी के मुख्यालय कहाँ पे हैं? नई दिल्ली में। इसके अलावा हैदराबाद कौन से राज्य की राजधानी है? तेलंगाना की।
अब बात करेंगे कि बहुत से बात कर रहे हो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद होती है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात नया एक राज्य बना तेलंगाना, इसकी राजधानी अब क्या हो गई? हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना विभाजित हुआ है किससे? आंध्र प्रदेश से विभाजित हुआ है। आंध्र प्रदेश से विभाजित हुआ है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है अब? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है। इसी प्रकार कोलकाता की बात करें, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो इनके किस नाम से जानते हैं? दीदी के नाम से। उपनाम की बात करें तो ममता बनर्जी को दीदी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार नई दिल्ली की बात करें, भारत की राजधानी है दिल्ली, नई दिल्ली। भारत की राजधानी। और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। बात करें केंद्र शासित प्रदेश है तो उपराज्यपाल भी होगा यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जब केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ का क्या होगा? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है? वी.के. सक्सेना, मतलब विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। तो सेशन दोस्तों आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार हमें चीज़ों को मालूम होना चाहिए जिससे क्या है अपन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें, उस पर अपन जज कर सकें कि आंसर क्या होगा। तो इसी प्रकार केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। कहाँ होगा? धनबाद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज या गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है गोल गुंबद या गोल गुंबज भारत में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पहले ऑप्शन की बात करें कर्नाटक, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, और डी ऑप्शन है दिल्ली। जैसा कि क्वेश्चन है, गोल गुंबद या गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है, या भारत में कहाँ स्थित है? तो किताबों में अपन जहाँ तक पढ़ के आए हैं तो गोल गुंबज कहाँ पे? बीजापुर में। और बीजापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक में बीजापुर, जगह का नाम है बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज है। तो आंसर होगा गोल गुंबज। बात करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगर आंध्र प्रदेश के फैक्ट की अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। बात करें मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी। बात करें पार्टी की, कौन सी पार्टी से हैं? YSR कांग्रेस, YSR कांग्रेस। ठीक है, तेलंगाना का अपन पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तेलंगाना के अलावा दिल्ली में और कर्नाटक में, कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थापित हैं। बात करें भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद। कहाँ पे? बीजापुर। ये गोल गुंबद है, भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा गुंबद, सबसे बड़ा गुंबद। अब कर्नाटक की आई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर या बंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। करंट का क्वेश्चन है कि कर्नाटक की राजधानी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? और बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। क्वेश्चन आया इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बात आती है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब थे मुंबई बसावराजा। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, सिद्धारमैया। और बात करें उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, DK शिव कुमार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? बात करें ऑप्शन की, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सी ऑप्शन है मणिपुर, और डी ऑप्शन है सिक्किम। बात करें क्वेश्चन की, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है अपने पास अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, सिक्किम। तो सबसे पहले आंसर की बात करेंगे, आंसर है सिक्किम। अब इस क्वेश्चन में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और सिक्किम के लिए एक स्पेशल फैक्ट है कि सिक्किम को भारत सरकार ने पूर्ण रूप से जैविक राज्य, पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य, जैविक खेती वाला राज्य घोषित कर दिया है। घोषित कर दिया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी स्थिति पैदा है, चाइना के बॉर्डर पे चीन से इसकी सीमा मिलती है, चीन से इसकी सीमा मिलती है। तो भारत और चीन के बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश पर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। गोवा की बात करें मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और बात मणिपुर की करें, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। तो चारों ऑप्शन को बताने का एक ही रीजन है कि चीज़ों को क्लियर करना है, बिल्कुल समझना है, ऑप्शन से हल करना है क्वेश्चन को। तो उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है चारों ऑप्शन को। इससे क्या है, क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी और चीज़ें आसान होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबा मुख्यमंत्री का कार्यकाल निम्न में से किसका रहा है? भारत में सबसे ज़्यादा
या सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? क्वेश्चन को सीधे सीधे समझेंगे। कौन सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है? तो ऑप्शन की बात करें, ज्योति बसु, ज्योति बसु, फिर पवन कुमार चामलिंग, पवन कुमार चामलिंग, सी ऑप्शन है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, और डी ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। तो भारत में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति, तो बात करें सबसे पहले आंसर की बात करें तो पवन कुमार चामलिंगम, पवन कुमार चामलिंग। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के, सिक्किम, सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कब से लेके कब तक रहे हैं? 1994 से 1994 से 2019 तक। इसका मतलब समझे 24 वर्ष, 24 वर्ष तक लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके बाद आप बात करें ज्योति बसु की, तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कब से कब तक? 1977 से लेकर सन 2000 तक। समय काल कितना? 23 वर्ष। तो बात करें पश्चिम बंगाल के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? ज्योति बसु, और सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग, और ममता बनर्जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? पश्चिम बंगाल। पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बात करें शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान सन 2005 से लेकर ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन्हें मामा के नाम से जानते हैं, और इन्हें दीदी के नाम से। और शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब तक रहे हैं? कब से लेकर कब तक? सन 2005 से सन 2024 तक। तो लगभग 18 साल तक, 18 वर्ष। ठीक है, तो
चीजें समझ में आई। भारत में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल 24 वर्ष पवन कुमार चामलिंग कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? सिक्किम के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, या दिल्ली में या नई दिल्ली में, मतलब दिल्ली में स्थित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, सेंट पॉल कैथेड्रल, छठा क्वेश्चन है, सेंट पॉल सेंट पॉल कैथेड्रल, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है भुवनेश्वर, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, सी ऑप्शन है सोमनाथ, और डी ऑप्शन है कोलकाता। अब बात करेंगे सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है। मतलब चर्च में ईसाई धर्म के लोग पूजा करते हैं, तो कोलकाता में सेंट पॉल कैथेड्रल का चर्च है, कोलकाता में। बात करें भुवनेश्वर, की राजधानी भुवनेश्वर कहाँ पे? उड़ीसा में, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। बात करें सोमनाथ मंदिर की, तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की और करीब 17 बार लूटा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। महमूद गजनबी, गजनी बोले या गजनबी, गजनबी ने लूटपाट की। ठीक है, और बात करें विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? कमेंट में जरूर बताएं विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप सभी लोग जो भी हमें देख रहे हैं उसका आंसर देंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का आंसर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं इसका आंसर। कमेंट में आंसर जरूर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक के पिछले 2 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अनुसंधान केंद्र के मुख्यालय के बारे में पढ़े थे अपन ने। अब अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है थाईलैंड, और डी ऑप्शन है फिलीपींस। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आंसर क्या होगा? फिलीपींस। जब कभी हम एग्जाम देने जाते हैं तो सभी देशों से संबंधित उनकी राजधानियाँ और उनकी मुद्रा पूछ ली जाती है। तो उसी प्रकार हम फिलीपींस की राजधानी की बात करें, राजधानी क्या होगी? मनीला। क्या होगी? मनीला। इसी प्रकार मुद्रा की बात करें, मुद्रा, जिस प्रकार भारत की मुद्रा है रुपया, उसी प्रकार फिलीपींस की मुद्रा है पीसो, पीसो। अब बात करें थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी है क्या है? बैंकॉक। बात करें मुद्रा की, मुद्रा क्या होगी? बेहत, बहत, बेहत। अब आगे इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या होगी? जकार्ता। मुद्रा, मुद्रा क्या होगी? रुपया, रुपया। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया, रुपया। और इंडोनेशिया क्या है? रुपया, रुपया। इसी प्रकार बात करें जापान की राजधानी टोक्यो, और मुद्रा की बात करें तो राजधानी, राजधानी क्या है? टोक्यो। बात करें मुद्रा की, मुद्रा है येन। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? बात करें अब इस क्वेश्चन में हम क्या क्या 3 चीजें सीख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में स्थित है। इसके अलावा इन सभी की राजधानी और इनकी मुद्रा को अपन जान चुके हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, और उसकी मुद्रा येन। इसी प्रकार इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा रुपया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बेहत है। इसी प्रकार फिलीपींस की राजधानी मनीला और मुद्रा पीसो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं बेंगलोर। बेंगलोर कैसा शहर है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन मैं चाहूँगा अपने व्यूअर्स से, भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से
किसे जाना जाता है? आंसर कमेंट करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा पुष्प, संसार का सबसे बड़ा पुष्प या फूल कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन की बात करें, रेफलेशिया, रेफलेशिया। बी ऑप्शन है कमल। सी ऑप्शन है सूरजमुखी। सूरजमुखी। और डी ऑप्शन है कैक्टस। कैक्टस। ठीक है, बात करें, क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प या फूल कौन सा है? तो आंसर है रेफलेशिया। क्या होगा? रेफलेशिया। बात करें रेफलेशिया, कमल की बात करें तो कमल का जेनरिक नाम क्या होगा? नेलुम्बो, नेलुम्बो न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। ठीक है, अगले की बात करें सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी का नाम है हेलमिंथस अनस। हेलमिंथस, हेलमिंथस अनस। और बात करें कैक्टस की, कैक्टस को क्या बोल रहा है? नागफनी। क्या होता है? नागफनी। बात करें रेफलेशिया, ये पुष्प कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। तो संसार के सबसे बड़े पुष्प का नाम क्या है? रेफलेशिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इथेन, बी ऑप्शन है एसिटिलीन, एसिटिलीन, सी ऑप्शन है ब्यूटेन, ब्यूटेन। अगला ऑप्शन है डी ऑप्शन मीथेन।
मीथेन। तो आंसर की बात करें, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन नामक गैस का उपयोग किया जाता है। बात करें एसिटिलीन का यूज कहाँ कहाँ और हो रहा है? एक तो तुम्हारा फलों को पकाने में, जैसा ही क्वेश्चन है, फलों को पकाने में। दूसरा गैस वेल्डिंग में, वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग। बात करें मीथेन की, मीथेन गैस को अपन क्या बोल रहे हैं? मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। क्वेश्चन आ जाए, मीथेन गैस का दूसरा नाम, या मीथेन गैस को क्या कहते हैं? निम्न में से मीथेन गैस को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा मार्स गैस। ठीक है। बात करें ब्यूटेन की, आमतौर पर हम सब लोग देखते हैं सिगरेट को किससे जलाते हैं? माचिस से, लेकिन कई लोग लाइटर का यूज करते हैं। तो लाइटर में जिस गैस का उपयोग हो रहा है उसे ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन गैस भरी जा रही है। तो सिगरेट के लाइटर में, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन का यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 बीघा कॉरिडोर निम्न में से किन देशों की सीमाओं को जोड़ता है? और पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान सीमा। बी ऑप्शन है भारत बांग्लादेश सीमा। भारत बांग्लादेश सीमा। और सी ऑप्शन है भारत नेपाल सीमा। भारत नेपाल सीमा। और डी ऑप्शन है भारत चीन सीमा। तो क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर निम्न में से किन देशों की सीमाओं को जोड़ता है? पहला ऑप्शन है भारत पाकिस्तान सीमा, बी ऑप्शन है भारत बांग्लादेश सीमा, और सी ऑप्शन है भारत नेपाल सीमा, और डी ऑप्शन है भारत चीन सीमा। तो बात करें आंसर की, 3 बीघा कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है। अब बात करें भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के लिए कौन सी सीमा है? बताया भाई, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। इसी प्रकार भारत और चीन सीमा की बात करें, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। ठीक है। और वर्ष 2011 से भारत और बांग्लादेश की सीमा के लिए 3 बीघा कॉरिडोर की शुरुआत कब की गई? वर्ष 2011 से। वर्ष 2011 से शुरुआत की गई। ठीक है। अब बात करें बांग्लादेश की। क्वेश्चन भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। तो बांग्लादेश की राजधानी की बात करें, राजधानी है ढाका। ठीक है। और इसी प्रकार राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, शेख हसीना। इसके अलावा बांग्लादेश की मुद्रा, मुद्रा कौन सी है? रुपया। भारत, सॉरी, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगर भारत की मुद्रा रुपया है तो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल की मुद्रा कौन सी है? रुपया। भारत के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल, इनकी मुद्रा कौन सी है? रुपया। बात करें सीमा की, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कौन कौन से राज्य मिलते हैं? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आसाम है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के अलावा त्रिपुरा, त्रिपुरा के अलावा मेघालय, मेघालय। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य मिलते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। जो आज देश में एक मुद्दा चल रहा है रोहिंग्या, घुसपैठिए बाहर जाओ, तो बांग्लादेश के नागरिक वो भारत में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए यह मुद्दा उठ रहा है कि घुसपैठिए बाहर जाओ। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।